अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और व्हाई दिस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड क्यों बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट बॉन्ड। तो बॉन्ड की जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। सपोज ये मेरे पास एक एटम है ए एंड ये दूसरा एटम है मेरे पास बी। इन दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। इसी को हम बॉन्ड कहते हैं। याद रखना जो यहाँ पे मैंने ये दिखा है दिस इज नॉट द लाइन, ये लाइन नहीं है। तो क्या है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम ए एंड एटम बी, यही बॉन्ड है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है व्हाई दिस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाई। तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं वाई। एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन एटम की। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1 विच इंडिकेट्स दैट इस हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं हाइड्रोजन एटम को। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स होते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। और बाहर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 1s1। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम और ये इसका ऑर्बिटल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s1। अब हम यहां पे दिखाएंगे कि जब दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है या जब दो एटम्स के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, तो उस कंडीशन को मैं दिखाता हूं यहां पे। ये एक हाइड्रोजन एटम है। ये थोड़ा सा गलत हुआ, यहां पे फिर से बनाता हूं। these are the hydrogen atoms और दिस इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। ये जो यहाँ पे हुआ है इसको हम कहते हैं ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। तो अब बस इतना याद रखिए कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द बॉन्ड। तो अब देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का आपको पता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है
और इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज. वी कैन से दैट देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है. दिस प्रोटॉन विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो चलिए अब हम यहाँ पे इस सिस्टम की बात करेंगे. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और इसी इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी क्या करता है, अट्रैक्ट. सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और इसी इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी क्या करता है, अट्रैक्ट. सो अगर हम इस सिस्टम और इस सिस्टम की बात करेंगे, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा. इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को. यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि एक ही न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसको मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल एटम था मेरे पास, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम या ज्यादा, कम था क्योंकि एक ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट. अगर अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दैट वाज मच मोर, वो ज्यादा था. तो आप लोगों को पता होगा कि जितना सिस्टम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही उस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम. और जितना सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतना ही उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा. तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई उसकी बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था. मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था. क्यों था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि दो न्यूक्लियस एक ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो उस सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या होगी, कम. और अगर उस सिस्टम के अंदर एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी हाई, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. और एटम की अगर हम बात करेंगे, एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा क्योंकि सिस्टम की एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सिस्टम की एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा. जितना सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम. तो आपको समझ में आया होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन इसीलिए हुई क्योंकि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज. तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो ये मेरी यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिले आप लोगों को. तो ख्याल रखिए अपना. अल्लाह हाफिज़.